Hi students, today our topic is Vernier caliper. So what is a Vernier caliper? An instrument which is used for accurate linear measurement is called a Vernier caliper. Vernier caliper एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम स्मॉल लेंथ अप टू 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं. It is introduced in 1631 by Vernier of France. Vernier ने 1631 में इसको इंट्रोड्यूस किया था. Vernier caliper is measured the length, diameter, and depth accurately up to 2, 3, and 4 degree decimal in centimeter. It is measured up to 0.1 millimeter or 0.01 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हम किसी चीज़ की लेंथ जो है 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं या मिलीमीटर का 10वां हिस्से तक जो है हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं. अब इसकी मेन स्ट्रक्चर है द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्नियर कैलिपर. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर हैव एंड हाउ इट इज यूज्ड. देयर आर two main scale of the Vernier caliper. Number first is called main scale. A main scale consists like a meter rule and fixed. One side of the main scale is graduated in inches. मेन स्केल जो है एक रूलर की तरह है जो फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, और इस स्केल पर जो है सेंटीमीटर इंचेस जो है वो लिखे हुए होते हैं. दूसरा स्केल जो है वो वर्नियर स्केल है. व्हाट इज अ वर्नियर स्केल? इट इज़ अ मूवेबल स्केल स्लाइडिंग ऑन द मेन स्केल. इट इज़ ग्रेजुएटेड बाय अ मिलीमीटर. वर्नियर स्केल जो है ये मूवेबल स्केल है. ये मेन स्केल के ऊपर जो है स्लाइडिंग करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और इस स्केल पर जो है मिलीमीटर लिखे होते हैं. और जब ये स्लाइडिंग करते हैं तो इसकी जॉज जो है इन आउट होती है. थर्ड पार्ट जो है इट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. व्हाट इज द लीस्ट काउंट? द रेशियो बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल. मेन स्केल पर जो है सबसे स्मॉल डिजिट जो है, अगर हम इसका फ्रैक्शन या डिवीजन जो है टोटल नंबर जो है जो वर्नियर स्केल पर है इस पर डिवाइड कर ले तो इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं. यानी लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द Vernier scale. But if you look the Vernier caliper, there are 10 division on the Vernier scale, and the smallest division on the main scale is 1. So least count is 1 divided by 10 millimeter, which is equal to 0.1 millimeter or 0.1 centimeter. If there are 20 division on the least count, then we can 1 divided by 20. So it is equal to 0.05 millimeter or 0.05 centimeter. The measurement by Vernier caliper. हम वर्नियर कैलिपर से पैमाइश किस तरह करते हैं या इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिफोर द मेजरमेंट और बिफोर द यूज ऑफ द वर्नियर कैलिपर देयर आर वी checked first its error. So there are three types of error. Zero error. What is a zero error? When the two jaws are contact with each other, if the main scale zero coincide with the zero of the Vernier scale, then this error is called ज़ीरो एरर. जब मेन स्केल का ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ जो है कॉन्साइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर जो है एक्यूरेट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. तो इससे जो पैमाइश हम करते हैं वो पैमाइश जो है एक्यूरेट होगा. सेकंड जो है पॉजिटिव एरर है. व्हाट इज़ अ पॉजिटिव एरर? व्हेन द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल रिमेन बिहाइंड the zero of the main scale, then the error is called positive error. जब मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे की तरफ रह गया, यानी इससे बिहाइंड लेफ्ट हो गया, यानी वहाँ तक नहीं पहुँच सका, मेन स्केल के ज़ीरो तक नहीं पहुँच सका, उसके साथ कोइंसाइड नहीं हुआ, तो इस दौरान जो है ये एरर जो है पॉजिटिव एरर होगा. और हमें ये पॉजिटिव एरर नोट करना होगा कि कितने लाइन जो है ये मेन स्केल से बिहाइंड है. और जब हम इस एरर को जो है नोट करते हैं तो बाद में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअल रीडिंग से. द थर्ड वन इज कॉल्ड नेगेटिव एरर. When the zero of the Vernier scale is ahead of the zero of the main scale, then the error is negative error. जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है मेन स्केल के ज़ीरो से आगे जाए, यानी इसको क्रॉस कर ले, इससे आगे तक चले जाए, तो इस दौरान जो है एरर
नेगेटिव होगा। और हम इस नेगेटिव एरर को भी नोट करना होगा कि कितना लाइन जो है वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल से आगे की तरफ किया है। इस लाइन को नोट कर ले और बाद में एक्चुअल रीडिंग के साथ इसको ऐड कर ले। यानी नेगेटिव एरर को हम ऐड कर सकते हैं और पॉजिटिव एरर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। So the uses of the Vernier caliper, how we can use it. If you want to find the length of something, we can put these things in the two jaws of the Vernier caliper and lock it. Now check if the lines of the Vernier scale is most coincide with the main scale line noted both scale reading। यानी वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा जो है मेन स्केल के दर्जे के साथ जो है ज़्यादा कोइंसाइड हुआ है। अब दोनों लाइन जो है वर्नियर स्केल का लाइन को भी नोट कर ले और मेन स्केल का लाइन को भी नोट कर लें। फॉर एग्जांपल, व्हेन द jaws of this closed and if the reading on the main scale is 2.4 centimeter and the Vernier scale reading is 0.07 centimeter, then the total measurement is 2.4 centimeter plus 0.7 centimeter, which is equal to 2.47 centimeter, and that will be the required length of the given object. So in this way we can use the Vernier caliper.